Assalamualaikum KG1. Good morning. How are you all? Hope you all are doing good and follows the teacher's video. Okay, good. चलिए आज हम अपना ओरल इस्लामियात के क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे. ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन आंसर हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो गए हैं. अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे. ठीक है, ये हमारा सितंबर अक्टूबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल है हमारा, हर काम शुरू करने से पहले की दुआ. बताइए मुझे, हर काम शुरू करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं हम? किसको याद है? मैंने पढ़ाई है जी, बिल्कुल वही वाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. याद आई जी, बिल्कुल यही दुआ है. हर काम शुरू करने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर हम अपना खाना शुरू कर रहे हैं, खाना खाने से पहले की दुआ तो हमें आती है, लेकिन उस दुआ से भी पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, है ना? और अगर हम अपना होमवर्क शुरू करने वाले हैं तो हम ये वाली दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कोई सा भी काम अगर हम शुरू करने वाले हैं तो पहले हम ये वाली दुआ पढ़ेंगे. हर काम शुरू करने से पहले की दुआ हम पढ़ेंगे. और क्या है हर काम शुरू करने से पहले की दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 12 जी. तो सवाल नंबर 12 हमारा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के क्या फायदे हैं? किसी को याद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के क्या फायदे हैं? कौन बताएगा मुझे? मैं बताती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है और काम आसान होता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या फायदा होता है? अल्लाह ताला खुश हो जाता है और काम आसान हो जाता है. यानी अगर हम किसी भी काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा और हमारे सारे काम आसान कर देगा. ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या फायदा होता है? अल्लाह ताला खुश हो जाता है और काम आसान हो जाता है. तो ये 2 सवाल हैं जो हमें याद करने हैं. हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के क्या फायदे हैं? अल्लाह ताला खुश हो जाता है और काम आसान हो जाता है. ठीक है, तो हम ये 2 सवाल अच्छी तरह से याद करेंगे और इसकी बहुत अच्छी सी वीडियो बनाकर मिस को भेजेंगे. ओके, नाउ आफ्टर द इस्लामियात क्वेश्चन आंसर्स लर्निंग, now we are moving forward to our the very first word opposite. Yes, we are starting our second term, and in second term we are starting the word opposite. Wow, what is this? Which picture is this? Yes, moon है, क्लाउड्स बने हुए हैं, स्टार भी बने हुए हैं, सन बना हुआ है. अच्छा मुझे कैन एनीवन टेल मी, जब सन निकला हुआ होता है, जब सूरज निकला हुआ होता है तो वो क्या हो रहा होता है? सुबह हो रही होती है या रात हो रही होती है?
रात में तो अंधेरा होता है ना, तो जब सूरज निकला हुआ होता है तो हर तरफ उजाला ही उजाला होता है, हर चीज नजर आ रही होती है, राइट। सो जब सन निकला होता है, क्लाउड्स हमें दिख रहे होते हैं, हर तरफ उजाला ही उजाला, लाइट ही लाइट दिख रही होती है, तो सुबह को हम कहते हैं डे। क्या कहते हैं हम? डे। दिस इज डे। और जब रात हो जाती है, जब मून निकल आता है और अंधेरा हो जाता है, कोई चीज सही से नजर भी नहीं आती, तो हम उसे क्या कहते हैं? नाइट। What we will call it? Night. Day, night. Day, night. Yes. So today's word opposite is day, night. Day means जब सुबह हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, और नाइट मीन्स रात, जब स्टार्स निकल जाते हैं, मून आ जाता है और अंधेरा भी हो जाता है, तो वो हमारी नाइट हो जाती है, रात, नाइट। लेकिन जब मॉर्निंग में सुबह सूरज निकलता है और सूरज निकलते निकलते हर तरफ उजाला हो जाता है, क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, तो ये सब कब होता है? डे, दिन में होता है। Alright? So, what is the word opposite? Day, night. Day, night. Okay. The next picture is also of day and night. So, yes, tell me. तो अब मुझे कौन बताने वाला है कि यहां पर भी सन है, क्लाउड्स हैं और हर तरफ लाइट ही लाइट है, उजाला हो रहा है। सो जब सन निकला होता है तो वो नाइट होता है या डे होता है? डे। वेरी गुड। जब सन निकला होता है, सूरज होता है, तो इट विल बी डे। और जब मून आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो इट विल बी नाइट। ऑलराइट? डे, नाइट, डे, नाइट। What is the opposite of day? Night. Very good. What is the opposite of day? Night. Alright. So, this is our word opposite, that is day, night. Alright. Day means दिन, night means रात. Day, night. Okay. Now after this, today we are learning theme question answer. Which theme is going on? कौन सी theme चल रही है हमारी? Means of communication. Which theme is going on? Means of communication. Yes. So in means of communication we have already learned 2 questions of it. हमने इसके 2 questions याद कर लिए थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 याद करेंगे। ऑलराइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन? मीन्स कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो सबसे फास्ट होती है? यानी अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं और हम किसी से बात करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन की सोर्स होगी जिससे हम बहुत जल्दी किसी से बात करेंगे? यस, टेल मी। देयर आर 2 सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज
mobile, computer. Alright, these two sources which is too fast. ये टू सोर्सेज ऐसे हैं जिससे हम किसी से भी जल्दी से बात कर सकते हैं. मैं यहां हूं स्कूल में, आई एम हेयर इन अ स्कूल एंड यू आर एट योर होम. लेकिन मैं आपसे कैसे बात कर रही हूं? किसके थ्रू बात कर रही हूं? मोबाइल के थ्रू बात कर रही हूं, है ना? तो मोबाइल इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर ऑल्सो. कंप्यूटर के थ्रू भी हम बहुत जल्दी किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन? कंप्यूटर एंड मोबाइल. Computer and mobile. What is the fastest source of communication? Computer and mobile. Alright. The next question is, yes, what is this? Can anyone tell me? इन्हें कहते हैं postman. Postman. Postman क्या करते हैं? हमने सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के डिफरेंट सोर्सेस पढ़े थे ना कि कौन कौन सी चीजें होती हैं. उसमें लेटर भी था. अगर मैं कराची में हूं एंड यू आर इन हैदराबाद और हम किसी तरह कांटेक्ट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, नथिंग, तो हम एक दूसरे को लेटर लिखकर भेज सकते हैं, है ना? तो जब हम लेटर लिखते हैं तो वो आप तक कौन पहुंचाएगा? पोस्टमैन पहुंचाते हैं. ठीक है, मेरा लेटर आप तक कौन लेकर आएगा? पोस्टमैन लेकर आता है. ठीक है, तो ही इज अ पोस्टमैन. इनके पास बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो वो हर किसी के पास पहुंचाते हैं. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर डालते हैं और फिर ये हमारे पास पहुंच जाते हैं. ऑलराइट, सो the next question is, who post the letter? Postman. Who post the letter? Postman. Who post the letter? Postman. Alright, these two questions of theme. The first is, what are the fastest source of communication? Computer and mobile. And the next one is, who posts the letter? Postman. So KG1, you have to learn all these oral of today. Make a video of each oral, make a cute and interesting videos. I'm waiting for your videos and send it to me.